नाज़रीन, आज हम ज़ाहिर शहर की ग्रीन बेल्ट्स आपको दिखाने निकले हैं। ये जो मनाजिर आप इस वक्त देख रहे हैं, यहाँ पर भी सब्ज़ा होना चाहिए था। ग्रीन बेल्ट पूरी तरह से कवर होनी चाहिए थी। इलाका है ये आप समझे मुत्तसिल लालू खेत याक्ताबाद से टूवर्ड्स नाज़िमाबाद जो इलाका जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं केबिन्स हैं, पथारें हैं जो कि इंक्रोच कर ली गई है इस ग्रीन बेल्ट की जगह को। और इसके बिल्कुल साथ अगर आप देखेंगे पेडेस्टेरियन है, और पेडेस्टेरियन के बराबर में जो ग्रीन बेल्ट है वो किसी हद तक हमें प्रॉपर दिखाई दे रही है, लेकिन वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि काफ़ी हद तक दरख्त और पौधे जो हैं वो सूख गए हैं। लेकिन ये जो ग्रीन बेल्ट आप देख रहे हैं कि इनको कुछ हद तक तोड़ा भी गया है, लेकिन अभी तक ये आबाद नहीं हुई है। यहाँ कुल्फ़ी वाले और केबिन्स, पान के और दीगर और चीज़ें जो हैं, इस पूरी ग्रीन बेल्ट पर पूरी तरह से कब्ज़ा है इनका। लेकिन ग्रीन बेल्ट जो कि जेन्युइनली सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के अहकामात भी हैं कि शहर में ग्रीन बेल्ट को जो है वो पूरी तरह से रिकवर किया जाए, और साथ साथ उसको जहाँ जहाँ उसके हवाले से कमी या बेशी उसको पूरा किया जाए, तो वो भी हमें दिखाई नहीं दे रही है। कुछ और एरियाज़ में भी आपको लेके चलते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये भी पूरा ग्रीन बेल्ट यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि सड़क के दोनों एतराफ़ पर यानी राइट और लेफ़्ट और सेंटर पर ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए। अब ज़रा ग्रीन बेल्ट की जगह क्या है ये देखें। ये पूरी तरह से एक फ़र्नीचर मार्केट है, याक्ताबाद फ़र्नीचर मार्केट ये कहलाती है। यहाँ पर ग्रीन बेल्ट पर फ़र्नीचर लगा दिया गया है। कैसे लगा है, क्यों लगाया गया है, ये ज़रा मैं पूछ लेती हूँ, अगर मुझे यहाँ के दुकानदार वगैरह मिल जाएँ। कचरा देखें आप ग्रीन बेल्ट पे कितना ज़्यादा है। मतलब जो काम सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री कह रही है कि आप इन चीज़ों को बेहतर करें, बजाय उसको बेहतर करने के और वहाँ पर मलबा डाल दिया गया। साल साल पुराना मलबा भी है। ये दुकान किसकी है भाई, पता है कुछ? किसकी है ये जगह? ये माल किसका पड़ा हुआ है? आपका माल है भाई? कैसे, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माल पड़ा हुआ है बाकी ये तकरीबन एक हफ्ता हो गया पड़े हुए। अच्छा। जी, तो ये माल की जगह पे तो ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए थी। बाजी वो सही है, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट ने जो है ना अभी यहाँ पे पार्क बनाने का उनका इरादा है। अच्छा। तो लिहाजा वो अभी जो है ना इरादा नहीं रखते हैं, लेकिन बारिशों के बाद वो पार्क बनाएंगे इधर। जी, तो आप जब यहाँ पर अपनी सीटें, ये जो फर्नीचर वगैरह आप रखते हटा लेंगे उसके बाद। अभी आप पैसे वैसे देते हैं? नहीं, कुछ नहीं, पैसे वैसे की कोई काम तरह से ये तो सर कब्जा ही हुआ ना। नहीं, ये पास चलने वालों की जगह होनी चाहिए ग्रीन बेल्ट। यहाँ पर या आप अंदाज़ा लगा लें, यहाँ कोई फुटपाथ चलती नहीं है। इस साइड पे देखें, कारोबार वगैरह उस साइड पर है, इधर है ही नहीं। यानी साल से इस जगह पर सालों साल से कब्जा हुआ हुआ। जी जी जी, बस आप भी यहीं रहते हैं? नहीं रहते यहाँ पे? अच्छा जी, और यहाँ लोगों से बात करके देखते हैं। मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखाना चाह रही हूँ, एक मरतबा फिर ज़रा सा कैमरामैन पैन करेंगे इसी शॉट पर कि पूरी तरह से ये जो ग्रीन बेल्ट का एरिया है इसको इंक्रोच कर लिया गया है। बता रहे हैं यहाँ पर दुकानदार कि शायद मुस्तकबिल करीब में यहाँ पर कोई पार्क वगैरह भी बनाने का इंतज़ामिया का इरादा है, लेकिन ताहाल उसके आसार मुझे दिखाई नहीं दे रहे। जिस तरह से यहाँ पर इंक्रोच हुई भी है जगह। आपकी यहाँ पे मैकेनिक की शॉप है? जी जी। ग्रीन बेल्ट की जगह पर फर्नीचर लगा दिया गया है, या तो सब्जा होना चाहिए। यहाँ इन लोगों ने रखा हुआ है सब्जा। यहाँ पर जो इलाके के जो PMC के जो लोग हैं तो उनका काम है। आते नहीं है वो लोग हटवाने के लिए? आते हैं, लेकिन जिनकी सेटिंग है उनको पैसे वैसे देते हैं। पता नहीं क्या सेटिंग है, वो रखा रहता है। सालों से ऐसे ही चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। हालांकि इसकी वजह से यहाँ एक्सीडेंट भी होता है। लोग यहाँ पर बच्चों के खेलने की जगह नहीं है, बच्चे बजाय यहाँ खेलने के यहाँ खेलते हैं, और एक्सीडेंट भी होते हैं आए दिन। आप देखें यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की भी पाबंदी नहीं हो रही। अब ये तो हुकूमत देख रही है, अब देखें किससे कब टाइम आता है हमारे इलाके का। जी, वो यही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए लोग बेचारे डर भी जाते हैं। हालांकि हमारा काम डराना नहीं है, हम तो सिर्फ आपको निशानदेही कर रहे हैं कि जब आप ये कह रहे हैं कि ग्रीन बेल्ट की जगह को आपने क्लियर करवाना है। अभी एक वो भाई मुझे बता रहा था कि ये चंद महीनों पुराना सामान उनका यहाँ रखा हुआ है, लेकिन देखने में ये चंद महीनों पुराना सामान लगता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई, यहीं रहते हैं आप? ग्रीन बेल्ट है ना ये जगह, यहाँ पे सब्जा होना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ सब्जा क्यों नहीं है? पता नहीं क्यों इस बारे में। आपको नहीं मालूम? कभी आपने इस बारे में सोचा है? नहीं सोचा? माहौल के बारे में नहीं सोचते हैं? आपका माहौल अच्छा होना चाहिए। ये तो बिल्कुल होनी चाहिए। क्या करना चाहिए इसके लिए? गवर्नमेंट को चाहिए ना ये कर रहे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। चले कुछ आगे चलती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कराची में हीट वेव की भी बार बार बातें होती हैं, और अब ये बातें नई है, पुरानी हो गई हैं।
मैं चाह रही हूँ कुछ लोगों से बात भी कर लूँ, आपको कुछ शहर के इलाके भी दिखाऊं कि ग्रीन बेल्ट के साथ हम कर क्या रहे हैं, और फिर हम ये रोना रो रहे हैं कि शहर में हिद्दत बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है। तो इसके जिम्मेदार आप भी हैं और मैं भी हूँ, शायद कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूटर ज़रूर हैं। और मैं रास्ते से नाज़िमाबाद के इलाके के लिए जा रही थी, तो मुझे ये जो जगह दिखाई दी है पूरी ग्रीन बेल्ट की जगह है। यहाँ पर हमें एक राहगीर जो यहाँ खड़े हुए हैं शायद बस स्टैंड के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप जिस जगह मौजूद हैं ये ग्रीन बेल्ट की जगह है ना, यानी यहाँ पे सब्ज़ा होना चाहिए, तो सब्ज़ा क्यों नहीं है यहाँ पर? भाई ये तो सबकी हुकूमत की मर्जी है, इसमें क्या हम कर सकते हैं। यहाँ तो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो कोई भी आया है तो सारे शरीफ लोग ही आए हैं। कोई भी एक आधा भी शायद हो सकता है, पॉसिबल है, अल्लाह करे कि कोई फरिश्ता आ जाए, वरना शायद जो भी है वो एक ही वादा करता है, ख़जाना नहीं है और ये नहीं है और वो नहीं है। सर, ये जगह जैसे जो सब्ज़ा होता है, जो ग्रीन बेल्ट का हिस्सा होता है, वो ज़ाहिर है कहते हैं माहौल के लिए साजगार और दोस्त साबित होता है, तो यहाँ पे तो हमने खुद ही कब्जा कर रखा है। ये तो अब ज़ाहिर है इनको कोई रोकने वाला थोड़ी है। यहाँ पे तो पुलिस वाले आएंगे, वो पैसे लेके चले जाएंगे। यहाँ तो यही माहौल है पाकिस्तान। ग्रीन बेल्ट भेजी जा रही है तो सब कुछ हो रहा है, यहाँ कौन रोकने वाला है? कोई है रोकने वाला? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। करीब आ जाइएगा जरा भैया। ये तो सारी ग्रीन बेल्ट की जगह है, यहाँ सब्जा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री कह रही है कि ग्रीन बेल्ट रिस्टोर करें, तो यहाँ तो सारा कब्जा माफिया है। तो ये तो केएमसी को काम है ना, ये केएमसी इसको साफ करे, सफाई करे। केएमसी जाती नहीं है, उनको भत्ते मिलते हैं। आते ही नहीं हाँ। है, आते ही नहीं है, ये इधर आते हैं पैसे लेते हैं सब ये लोग। झाड़ू नहीं लगती है, पूछने वाला कोई नहीं है यहाँ से कोई। जो जगह लोगों ने यहाँ लगा दी है, दुकानों की दुकानें लगी हुई है, ये कब से लगी? बहुत जमाने से लगी हुई। खा रही है ये 86 से लगी, 86 से लगी हुई है, 86 86 से। ये तो पूरी तरह पक्के कब्जा हो गया है। जब केएमसी ऊपर से ऑर्डर आता है तो हटा देते हैं, फिर बाद में आरजी तौर पे फिर लगा लेते हैं। यानी यहाँ कभी ग्रीन बेल्ट नहीं बनी ना? नहीं बनी जी, नहीं बनी। और फिर हम ये रोना रोते हैं कि कराची में गर्मी बढ़ रही है। गर्मी कराची के अंदर बढ़ रही है और गंदगी इतनी ढेर लगे हुए हैं। मेन रोड के ऊपर कितना कचरा पड़ा हुआ सामने, आप देखें। बिल्कुल बिल्कुल। आगे जरा आपको मैं इंक्रोच की भी जगह दिखाऊं। ये जरा देखें, ये ग्रीन बेल्ट की जगह है जहाँ पे गन्ने की मशीन लगा दी गई है, रेडी लगी हुई है, केबिन लगा हुआ है, ये सब ग्रीन बेल्ट है। सही है, इधर से ही आ जाएं। ये सब ग्रीन बेल्ट का जगह है। जो मैं अंदर आई हूँ उस तरफ, जरा सा कैमरामैन इधर पैन करेंगे, नजर आ जाएगा। जरा इंक्रोच की भी जगह का हाल देखें आप, इधर से दिखाइए जनाब। ये सारी जगह इंक्रोच की हुई है, ये सब ग्रीन बेल्ट की जगह है। यहाँ पर सब्जा होना चाहिए था लेकिन नहीं है। जिम्मेदार कौन है ये मैं नहीं जानती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के अहकामात की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आइए जरा आगे भी आपको एक जगह लेके चलते। मैं एक और जगह उतर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे भी ग्रीन बेल्ट पर ये क्या बना हुआ है मुझे नहीं पता। ये बाहर का अगर मैं दिखाऊँ आपको, थोड़ा सा कैमरामैन बाहर आएंगे, तो ये पूरा पंक्चर और ये सारी जगहों के लिए यहाँ पर जगह कब्जा कर ली गई है और कोई पूछने वाला नहीं है। ग्रीन बेल्ट का ये भी हिस्सा है। ये अच्छा मशीनें मुझे अंदर दिखाई दे रही हैं। ये कौन सी जगह है भाई? पानी वानी की कोई जगह है मेरा ख्याल है। ये कोई स्टेशन है, वाटर स्टेशन है, आई डोंट नो क्या है, लेकिन ये बना हुआ है बहरहाल यहाँ पर। ये क्या जगह है बेटा? ये कौन सी जगह है? वाटर पंप नहीं, ये पानी की जगह है। ये वाटर पंपिंग स्टेशन है ये जहाँ हम मौजूद हैं। ये भी मेन आपको अगर नज़र आए तो जो ग्रीन बेल्ट है उसके बीच में ही आ रहा है ये वाटर पंपिंग स्टेशन भी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। और अगर मैं बाहर निकलूँ इससे तो यहाँ माशाल्लाह इतना बड़ा केबिन भी रखा हुआ है। सारी ग्रीन बेल्ट को तबाह किया हुआ है और फिर हम ये रोना रो रहे हैं कि कराची में गर्मी बढ़ रही है, हिद्दत बढ़ गई है और इसको किस तरह कंट्रोल किया जाएगा। कर कुछ भी नहीं रहा उसके लिए, ग्रीन बेल्ट तबाह कर रहे हैं। साइट एरिया तक मैं पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पर भी ग्रीन बेल्ट मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही है। ग्रीन बेल्ट को कौन खा गया ये भी समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पर कैंप्स लगे हुए हैं, चीज़ें लगे, पुलिस वाले कुछ भाई हमें दिखाई दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई साहब, ये पूरी जगह मैं देखती भी आ रही हूँ, ये तो ग्रीन बेल्ट की जगह है ना?
ग्रीन बेल्ट की जगह तो है, मतलब ये अभी ट्रैफिक यहाँ पे जाम, वहाँ काम कोई हो रहा है इस पुल पे ना। नहीं, ये जगह जो है ग्रीन बेल्ट में आती है ना, यहाँ सब्जा होना चाहिए। होना तो चाहिए मगर नहीं, अब जो ना ये जगह किसने कब्जा की है? आप लोगों ने यहाँ कैंप क्यों लगाया? कैंप ये लगाया कि यहाँ गाड़ियाँ ना चोरी और छीना झपटी होती है, इस वजह से हमें रमजान। ये जगह पर ग्रीन बेल्ट होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम हैं, आपको मालूम है इसके बारे में? नहीं, मुझे नहीं मालूम इसका। आपको नहीं मालूम? ये इस वजह से कि वो पाइपलाइन थी शुरू में ना, जो चोरी होता था पानी, वो निकाल के बाहर लगा दी ये पाइपलाइन सामने। आपको पता है कि ग्रीन बेल्ट कोई चीज़ होती है? ग्रीन बेल्ट क्या चीज़ होती है मालूम है आपको? ग्रीन बेल्ट तो उसको होता है ना, जो वो सामने कट हो, जिसको कट रोड का जो ना टर्न आउट गाड़ियों का। हाँ, उसको ग्रीन बेल्ट कहते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं इनको नहीं पता ग्रीन बेल्ट किसे कहते हैं। इधर आओ भाई, यहीं काम करते हो? यहाँ पे काम करते हैं आप? कैसे ठीक-ठाक है? भाई साहब, ये जगह जो है ये तो सारी ग्रीन बेल्ट की है ना, यहाँ सब्जा होना चाहिए था, वो सब्जा कहाँ गया सारा? क्या करें, ये पुल बन रहा था, उस कह रहे थे कि खाली करेंगे, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने कुछ कहा नहीं, पुल बन गया। पुल बन गया और यहाँ पर सारी जगह जो सब्जी की थी वो खत्म कर दी गई। नहीं, अभी तो है कुछ थोड़ी बहुत। सब्जा खत्म हो गया है। पूरी ग्रीन बेल्ट के ऊपर तो इंक्रोचमेंट हुई हुई है, रक्षे खड़े हुए हैं। तो क्या करें, लोगों को बहुत मना कर दिया, हुकूमत आई लेकिन मना ही नहीं हो रहा। अच्छा जी, चलें, लेकिन यहाँ लोगों को पता नहीं है, मेरा ख्याल है कि ग्रीन बेल्ट होता क्या है, किस बला का नाम है। ये सब चीज़ों से हम बिल्कुल मुबर्रा हो गए हैं। यहाँ पर साइट एरिया को कनेक्ट करने के लिए पुल बनाया गया, उससे मुत्तसिल जो पूरा एरिया था उसकी ग्रीन बेल्ट को तबाह कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री कह रही है चीख चीख कर कि ग्रीन बेल्ट के हवाले से जितनी भी रिस्टोरेशन है वो की जाए। जहाँ जहाँ पुलिस की चौकियाँ बनी हुई हैं या गलत तरीके से कब्जा करके चौकियाँ कायम की गई हैं उनको भी ख़त्म किया जाए, लेकिन कैसे, कब और कौन करेगा ये हमें नहीं मालूम। साइड के एरिया की तरफ मैं रुकी हूँ, यहाँ पे आप ज़रा हाल देखें, ब्रिज है मेरे, अगर टॉप पे आप देखें उसके नीचे जो जगह है वो सारी ग्रीन बेल्ट की जगह है, ठीक है। अब इस ग्रीन बेल्ट के साथ किया क्या है, हर चीज़ में फनकारी, हर चीज़ में जैसे कहते हैं जुगाड़बाजी, और वो ये है कि यहाँ बना दिया गया है पार्किंग एरिया। अभी किसने बनाया पार्किंग एरिया, किससे पूछ के बनाया पार्किंग एरिया, ये कोई नहीं बताएगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम भाई, भैया जी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? यही काम करते हैं? जी सर, क्या काम है आपका यहाँ पे? इधर गाड़ी नहीं छोड़ना है, इधर एक्सीडेंट होते हैं, बार बार गाड़ियाँ लगती टर्न को रोकने के लिए? हाँ, हाँ, रोकने के लिए। ये पार्किंग किसकी है? हैं। ये पेप्सी का। अच्छा, उनको जगह दी हुई है? ये डीसी वाले ने, हाँ? डीसी वाले। डीसी वालों ने कंपनी को जगह दी हुई है? हाँ। साइट एरिया में हूँ मैं, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि पैसा चलता है हर जगह पर। अब ये पार्किंग पैसों में दी गई होगी, डीसी ऑफिस कह रहे हैं यहाँ पर कि उन्होंने दी है, और ये मेरे दोनों तरफ आपको पार्किंग नजर आएगी, राइट पे भी है और लेफ्ट पर भी। अस्सलाम वालेकुम सर, ग्रीन बेल्ट की जगह जो है इंक्रोच की गई है, पार्किंग कर दी गई है, आप क्या समझते हैं इस बारे में? असल में इसमें तमाम जिम्मेदारी हुकूमत की भी नहीं है, कुछ हमारे फ़राइज़ भी है। अगर हम अपने फ़राइज़ समझते हुए लोगों की सहूलत के लिए ये सारे मामलात को देखते रहेंगे ना, तो किसी को तकलीफ़ नहीं होगी। हमें तमाम मामलात गवर्नमेंट पर नहीं डाल देने चाहिए, हमें भी उसमें शेयर करना चाहिए। तो कराची में हम ये शिकायत तो कर रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, मामलात ख़राब हो रहे हैं, लेकिन ग्रीन बेल्ट हमने पूरी तबाह कर दी है कराची, ये ज़्यादती है, और हम सब जिम्मेदार हैं। ये कराची के साथ ज़्यादती है और हम जिम्मेदार हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, यहाँ पर लोग जा रहे हैं, उनसे हम बात भी कर रहे हैं। ये ज़रा मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये अच्छा अंदर है, वहाँ पे पार्किंग वाले हैं। ओके, चलते हैं ज़रा पार्किंग की तरफ, पूछते हैं किसकी पार्किंग है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताइए, ये पार्किंग की जगह किसकी है? ये पार्किंग की जगह जो है ना, ये तो गवर्नमेंट की होगी, हमारे को क्या आप पता। यहाँ पे क्या काम करते हैं? मैं तो इधर चौकीदार हूँ। हाँ, गाड़ियों की हिफाजत करते हैं? जी हाँ, गाड़ियों की। तो ये गाड़ियाँ किसी ने लगवाई होंगी ना, किसी की होंगी ये? हाँ, कंपनी की हैं गाड़ियाँ, कौन सी कंपनी? पेप्सी कंपनी की। अच्छा, तो पेप्सी कंपनी को यहाँ इजाज़त है गाड़ी खड़ी करने की? ये तो तो अफसरों, ग्रीन बेल्ट की जगह है ना? ये मुझे और पता नहीं है, जो है ना, ये उन लोगों को पता है, हम सिर्फ चौकीदारा करते हैं। ज़ाहिर है आपका इसमें ये ज़ाहिर है यहाँ नौकरी कर रहे हैं, अपनी चौकीदारी कर रहे हैं, लेकिन पता ये चला है भाई कि ये पेप्सी ने जगह ली है और यहाँ पर अपनी पार्किंग करवा रहे हैं। खैर, चले आए। सेंट्रल मैंने आपको सारा विजिट करवाया है। सेंट्रल से ही जब हम
ईस्ट की तरफ निकल रहे थे तो हमें ग्रीन बेल्ट पर ही ये तिजारती सरगर्मी भी नजर आई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कराची रजिस्ट्री के अहकामात की रूगर्दानी कर रही है। जाहिर है लोग हैं, परेशान हैं, अपने लिए हल्का फुल्का रोजगार कमाने निकलते हैं। भाई ये कौन सी जगह है जहाँ आपने ये दुकान लगाई है? ईसा नगरी। हाँ, लेकिन ये ग्रीन बेल्ट का हिस्सा है ना? जी। किसने आपको परमिशन दी यहाँ पे? किसी ने भी नहीं बाजी, खुद ही लगाया। खुद ही लगा लिया? जी। तो आपको पता है ये तो गलत है, गैर कानूनी है ना? गैर कानूनी तो है बाजी, क्या करें, पेट के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना है ना। वो मुझे अंदाज़ा है भाई, लेकिन ये कानून की रखवाली या कानून की हिफाजत करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना? बिल्कुल है। हाँ, तो आपको यहाँ से अभी तक किसी ने हटने का नहीं कहा है? जी आते हैं, बोलते भी, अब क्या करें, बच्चों पैसे वैसे देके बाहर जाता? नहीं, पैसे वैसे किसी को भी नहीं देते। अब लगाया हुआ है, बच्चों की रोजी कमाते हैं। ईद तक के लिए लगाया ना? जी। या रोज हमेशा लगाते हैं? नहीं, ईद तक चले लगा हुआ है। अच्छा ये देखें, क्योंकि ये मैं दिखा इसलिए रही हूँ, ठीक है भाई आपका अपना मौक़िफ़ है, लेकिन आपको ये पता है ग्रीन बेल्ट क्या चीज़ है? कुछ पता है इसके बारे में? नहीं जी। अच्छा, आप भी यहीं होते हैं, साथ काम करते हैं? ग्रीन बेल्ट क्या चीज़ होती है पता है? नहीं पता ग्रीन बेल्ट क्या होती है? अच्छा, आप जहाँ बैठे हैं ग्रीन बेल्ट है, ये पता है आपको? चलें, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, लेकिन हम आपको दिखाने का मकसद ये है कि देखिए ये तिजारती सरगर्मियाँ हैं जिसको बहरहाल नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ अकेले ये नहीं कि कपड़े बिक रहे हैं, इसके नीचे आपको नाई वाले मिलेंगे, आपको ग्रीन बेल्ट के ऊपर और बहुत सारे तिजारती काम मिल रहे होते हैं। यहाँ से हम आपको एक और शॉट दिखा देते हैं, कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर पूरी तरह से काम जारी है और किसी को मालूम नहीं है कि ग्रीन बेल्ट किस बला का नाम है और इसके साथ हम कर क्या रहे हैं। नाज़रीन, आज हम निकले हैं कराची में आपको ये दिखाने कि कहाँ कहाँ ग्रीन बेल्ट जो है वो तबाह की गई है। इस वक्त मैं DMC ईस्ट में मौजूद हूँ, बल्दिया शर्की का ये इलाका है। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ ग्रीन बेल्ट जो है वो तबाह की गई है। जिस जगह मैं खड़ी हूँ ये बिलखुसूस जाहिर है जगह काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन की गई है, लेकिन क्या ऐसा ही पूरा डिस्ट्रिक्ट है या नहीं है, ये मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी और लोगों से भी बात करेंगे कि आया वो जानते भी हैं कि ग्रीन बेल्ट किस बला का नाम है। क्योंकि गर्मी की शिद्दत की हम और आप शिकायत तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इसको कंट्रोल करने में कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी आपको बताया अपने इंट्रो में कि हम DMC ईस्ट में मौजूद हैं और DMC ईस्ट के ही अभी आप मनाजिर देख रहे हैं। जहाँ मैं खड़ी थी वहाँ पर आपको मेरे इर्द गिर्द सब्ज़ा दिखाई दे रहा था। ये दरख्त जो आप देख रहे हैं ये बताया गया है हमें जब हमने यहाँ पे लोगों से बात की है, ये मुराद अली शाह साहब ने लगवाए थे। ये दरख्त सिंध हुकूमत की जानिब से लगे थे ये दरख्त, लेकिन ये दरख्त किसी भी तरह से अवाम माहौल दोस्त नहीं है। इनको अगर आप देख सकते हैं तो अब तो मुकम्मल पूरे जल चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, पत्ता तक नहीं है, लकड़ी तक सूख चुकी है इसकी। अब यहाँ पर अगर रिक्वायरमेंट की बात करें, जब हम WWF के लोगों से बात करते हैं, प्लांटेशन के लोगों से जब हम बात करते हैं, तो वो हमें यही बताते हैं कि नीम के दरख्त जो हैं वो सबसे ज़्यादा कारामद होते हैं शहर के लिए। लेकिन ये दरख्त बताया गया था कि कायम अली शाह के बागात से मंगवाए गए थे, इसमें खासी घपलेबाजी भी हुई थी, पैसे की रेल पेल भी हुई थी और उसके बाद ये दरख्त लगा दिए गए थे जो कि लोगों के लिए किसी तरह से भी फ़ायदेमंद बहरहाल साबित नहीं हुए हैं। ज़रा लोगों से फिर हम वही बात पूछेंगे कि वो जानते भी हैं कि ग्रीन बेल्ट क्या है। आप ज़रा दरख्तों की हालत साथ साथ देखते रहिए। मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारे दरख्त हैं खजूर के दरख्त, ठीक है। और ये है कराची शहर जो कि इस वक्त क्लाइमेट चेंज के कंप्लीट असर में है। उस शहर में खजूर के दरख्त लगाने की क्या तुक थी, ये कोई सिंध हुकूमत से जाकर पूछे। और अब जबकि ये सूख चुके हैं तो इनको हटाया जाए यहाँ से या बहरहाल इनकी आबयारी की जाए, ये भी उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जेन्युइनली अगर हम बात करें तो यहाँ पर खजूर के दरख्त की कोई सेंस बनती नहीं है, क्योंकि इसके पत्ते जो हैं जब वो झाड़ बन के नीचे आते हैं तो वो ट्रैफिक की रवानी को भी मुतासर करते हैं। सो ये बड़ी कॉमन सेंस की चीज़ें हैं जिस पर बग़ैर सोचे समझे हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है और कोई फिर ज़ाहिर है पैसा बर्बाद होता है और वो पैसा भी आवाम का ही होता है। ये दरख्त आप देखें जल के खाक हो चुके हैं, इसको हम ये कह सकते हैं कि उजड़ा चमन बने हुए हैं। वालेकुम सलाम। कितने दिन बाद पानी डालते हैं? ये रोज डालते हैं मैडम हम जी। ये तो सूखे हुए दरख्त है, इसका क्या फायदा है? इसको पानी डालने का फायदा है?
नहीं, ये हमने नए दरख्त लगाए हैं। ये वाले नहीं होते पीछे? ये सिटी गवर्नमेंट ने लगाए थे, हमने केएमसी ने नए दरख्त लगाए हुए हैं। केएमसी की तरफ से? जी जी जी। अच्छा रोको जरा, पानी रोको अपना। मैं थोड़ा सा आगे जाना चाह रही थी। चलो चलो करो करो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कितने दिन बाद आते हैं आप लोग यहाँ पे? देखें, ये हमारे अफसर जब हमें देते हैं, हम लोग साइडों के हैं, हमारे पास पार्क वगैरह है, लेकिन जब अफसर हमें यहाँ पे बुलाते हैं, हम महीने में 15 दिन में 10 दिन में, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे जो है ना। आपको दरख्तों वगैरह की मालूमात है? बिल्कुल मालूमात है। ये कौन सा दरख्त है? ये खजूर का दरख्त है। तो ये क्यों लगा हुआ है यहाँ पे? ये ग्रीन बेल्ट है, इसकी खूबसूरती के लिए लगा हुआ है। तो गर्म होता है ना खजूर का दरख्त? तो गर्म होता है, लेकिन ये थोड़ा सा मौसम को भी तो बेहतर करता है। ये ऑक्सीजन खजूर का दरख्त नहीं करता। अच्छा ये कौन सा है? ये कौन सा पौधा है? फाइकस है। फाइकस हैं। ये बेहतर होते हैं शहर के लिए? हाँ बिल्कुल बेहतर है ये। ठंडक पहुँचाते हैं? हाँ ये बिल्कुल बेहतर है। अच्छा ये जो दरख्त लगाए गए थे खजूर के, सिंध हुकूमत ने लगवाए थे, केएमसी ने लगवाए थे? ये जीएमसी इसने लगवाए थे, लेकिन सिंध हुकूमत ने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, अच्छा चले जी आ जाए। आप लोग क्या करते हो? कटाई करते हो घास की? जी घास की कटाई करते तो यहाँ तो घास ही नहीं है? तो घास अब आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, गर्मी स्टार्ट हो रही है तो इंशाल्लाह आएगी। बताइएगा घास की सूरत हाल क्या है? घास तो है ही नहीं। अब इंशाल्लाह ये गर्मी स्टार्ट हुई है तो अभी घास बढ़ना शुरू होती है। गर्मी में जो है ना घास बढ़ती है ज़्यादा। अच्छा। हाँ। गर्मी में घास नहीं बनती? सर्दी में घास नहीं बनती है। अच्छा सर्दी में बनती है? गर्मी में बनती है, सर्दी में नहीं बनती। अच्छा सर्दी में नहीं। हाँ। तो अभी इसकी टाइमिंग है, उगने का टाइम है? हाँ ये उगने का टाइम है। जितना ज़्यादा पानी डलेगा जितनी ज़्यादा जल्दी घास हरी भी होगी और वो भी होगी। लेकिन पानी तो बहुत अरसे से बाद डलता है। नहीं पानी एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के डलता है। ये पानी भी आपको पता किल्लत है यहाँ पे कराची में। पानी की किल्लत है, इसकी वजह से ग्रीन बेल्ट पे भी पानी। हाँ ठीक है, आ जाएं जी आगे और दिखा देते हैं। ये सारा जो है बहरहाल यहाँ पर ग्रीन बेल्ट पे काम हो रहा है। भाई मुझे बता रहे हैं कि ये जब पानी कहा जाता है इनको डालने के लिए तो ये लोग आ जाते हैं गाड़ी लेकर और बहरहाल पानी डाल देते हैं। तो ये कुछ मनाजिर थे। ज़रा आगे लोगों से फिर पूछते हैं कि वो जानते भी हैं कि ग्रीन बेल्ट क्या है या नहीं, क्योंकि अभी तक जितने लोगों से मैंने बात की है बहरहाल उनको नहीं पता था कि ग्रीन बेल्ट किसे कहते हैं। ये बताइए कि यहाँ कहा जाता है कि शहर में ग्रीन बेल्ट का होना बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम है ग्रीन बेल्ट किसे कहते हैं? नहीं। अच्छा ग्रीन बेल्ट उसको कहते हैं कि शहर के दोनों सड़क के अतराफ सब्जा होना चाहिए, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और सेंटर। तो हमारे यहाँ ये सब्जा हमें दिखाई नहीं देता। आपको लगता है इसकी वजह से गर्मी और इसकी शिद्दत में इजाफा होता है? जी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जो है उससे ऑक्सीजन बढ़ता है और एयर ज़्यादा आता है, तो ऑफकोर्स होना चाहिए। आप खुद दरख्त लगाती हैं? दरख्त इर्द गिर्द क्या पौधे लगाती हैं? हाँ घर में तो है। घर में है, शहर में भी होने चाहिए? जी बिल्कुल, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड कम हो और ऑक्सीजन ज़्यादा हो। या ठीक है जी। अच्छा लोगों को ग्रीन बेल्ट इस्तिलाह नहीं मालूम है, उसकी वजह ये कि हम इन चीज़ों की प्रमोशन करते ही नहीं, हम नेगेटिविटी की प्रमोशन ज़्यादा करते हैं। और भी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, ज़रा इनसे भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ग्रीन बेल्ट किसे कहते हैं पता है? ग्रीन बेल्ट सड़क के ऊपर ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए, ये पता है किसकी कौन सी बेल्ट होती है? ग्रीन बेल्ट गाड़ियों वाली होती होगी, फिर बाइक गाड़ियों की नहीं होती। यहाँ पे सब्जा लगाया जाता है, दरख्त लगाए जाते हैं सड़क के दोनों तरफ। आपको नज़र आता है ये शहर में सब्जा इस तरह से? बहुत कम नज़र आता है। बहुत कम नज़र आता है ना। तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है? हुकूमत पे और किस पे? क्यों हम लोगों पे नहीं है? हमको भी तो चाहिए ना कि वो सब्जे के लिए काम करे। हाँ चाहिए लाजमी। आप लगाते हैं पौधे वौधे? नहीं बहुत कम। अच्छा लोगों को सही, ठीक है शुक्रिया भाई। लोगों को जैसे मैंने कहा इतना इल्म नहीं है इस बारे में, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आज मैं लोगों से ये सवाल करूँ कि ग्रीन बेल्ट के बारे में वो क्या जानते हैं और ग्रीन बेल्ट को हम जिस तरह तबाह कर रहे हैं वो भी साथ साथ दिखाऊं। ये ग्रीन बेल्ट का ही हिस्सा है ना। ये देखें ज़रा, ठेले लगे हुए हैं और बड़े मज़े से यहाँ पर सारी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम भाई। ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए सड़क के दोनों तरफ, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। क्या होती है ये ग्रीन बेल्ट? नहीं पता। नहीं पता? अच्छा मैं बताऊँ आपको, सड़क के दोनों तरफ यानी राइट और लेफ्ट और सेंटर में सब्जा होना चाहिए, दरख्त होने चाहिए, फूल होने चाहिए। तो आपको शहर में दिखाई देता है? नहीं। वजह नहीं है। जहाँ पर बस जहाँ ग्रीन बेल्ट होते हैं वो काट के उसकी जगह कुछ पार्किंग बना दी जाती है या कुछ ऐसी चीज़ें बना दी जाती हैं। इसकी वजह से हमारे ये पोल्यूशन बढ़ गई है, गर्मी बढ़ गई है, इसकी वजह से सब चीज़ें इसी वजह से हो रही हैं। पहले आदमी मिले जिन्होंने सही बात की है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, गर्मी बढ़ा रहे हैं, कंट्रीब्यूशन ये है हमारा।
और ज़रा यहाँ पे भी कुछ लोग दिख रहे हैं। ये मैं बेसिकली आई उस जगह पर हूँ जो ग्रीन बेल्ट का हिस्सा है। यहाँ पे आप पूरी तरह देखिए, पूरी ग्रीन बेल्ट के ऊपर ये एक तरह का कब्जा है। अगर आप देखें बिलबोर्ड्स भी लगाए गए हैं यहाँ पर जो कि मना है। अब मैं ये नहीं कह रही कि फितरा ज़कात के लिए लगाए गए, ठीक है, बट एट द सेम टाइम इन चीज़ों की सुप्रीम कोर्ट ऑफ कराची रजिस्ट्री की जानिब से मनादी भी की गई है, लेकिन यहाँ सुनने वाला बहरहाल कोई नहीं है। शहर का विज़िट कर रहे हैं मुख्तलिफ एरियाज़ का और हम पहुँच चुके हैं शाहराह कायदीन पर। यहाँ आपको ग्रीन बेल्ट ज़रूर नज़र आ रही है सड़क के सेंटर में, अगर आपको कैमरा दिखा रहा है। और ये सारे दरख्त जो हैं ये सूख चुके हैं। अगर इसको बिल्कुल, अगर हम एक वाइड शॉट आपको दिखाएं और कुछ क्लोज शॉट्स में भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर, अच्छा साल मुझे ख़ुद इस रास्तों से गुजरते हुए हुआ है, मैंने कभी यहाँ पर ना पानी डलते देखा है ना इनकी कटिंग होते हुए देखा है, लेकिन ये पूरी तरह से खुश्क हो चुके हैं। लेकिन ये ग्रीन बेल्ट का हिस्सा हैं, सड़क के सेंटर की ग्रीन बेल्ट है जो आप इस वक्त कैमरे की मदद से देख सकते हैं। लेकिन इसका हाल क्या है ये भी आप देख रहे हैं, सूख रहे हैं ये दरख्त। और जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, पोल्यूशन की बात करते हैं, तो फिर हमें साफ दिखाई दे रहा होता है कि हम किस तरह से शहर में पोल्यूशन के क्रिएटर बन रहे हैं, कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूटर बन रहे हैं। लकड़ी हम इसकी बहुत मानी रखती है, दरख्त की लकड़ी, उसका भी बेदर्दी से इस्तेमाल होता है, उसको काट के बेचा जा रहा होता है। और फिर साथ साथ जब हम ज़ाहिर है बार बार एक बात कह रहे हैं, माहौल दोस्त होने की जो बात है, गर्मी की शिद्दत को कम करने की बात है, बारिशें कई साल हो गए कराची में नहीं हो सकी हैं, उस सब की वजह यही है कि हमने जो नेचर है उससे बिल्कुल मुंह मोड़ लिया है और दरख्तों के साथ जो कुछ हम कर रहे हैं वो आपके साथ। शहीद मिलत रोड पहुंच चुके हैं हम। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जारी है और इस कंस्ट्रक्शन, जाहिर है दुनिया भर में कंस्ट्रक्शंस होती हैं और होनी भी चाहिए, अंडरपासेस बनते हैं, फ्लाईओवर्स बनते हैं, लेकिन ज़रा कैमरा आपको दिखा रहा होगा कि ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है इसके बीच में जितनी भी ग्रीन बेल्ट आई है वो सब उड़ा के रख दी गई है। पूरा ग्रीन बेल्ट जो है वो ख़त्म हो गया है और दूर दूर तक अब ग्रीन बेल्ट का कोई नामो निशान नहीं है। जो दरख्त आपको दिखाई दे रहे हैं ये दूसरी सड़क का सेंटर का एरिया है, अगर आपको थोड़े से फ्रेम्स में दरख्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो मेन सेंटर लाइन थी, ग्रीन बेल्ट थी, वो इस अंडरपास की मरम्मत के दौरान या इसको बनाने के दौरान, इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान ख़त्म कर दी गई है। यानी हम नेचर के साथ कंस्ट्रक्शंस तो कर रहे हैं, चीज़ें तो बना रहे हैं, लेकिन जो नेचर है उसको आहिस्ता आहिस्ता जड़ से उखाड़ते जा रहे हैं। और अगर यही हाल रहा तो फिर आवाम दोस्त माहौल की जब हम बात करते हैं तो फिर वो एक ख्वाब ही रह जाएगा। दरख्त आसपास जो भी हैं ये भी बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है कि यहाँ पर हैं या नहीं है, क्योंकि इनकी आबियारी करने वाला कोई नहीं है। वालेकुम सलाम। सर, ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसके चक्कर में सारा ग्रीन बेल्ट जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। आप समझते हैं ये माहौल दुश्मनी है? तो ग्रीन बेल्ट क्या, वो सारे आपने देखे जो वो बैठे हैं गमले बेच रहे हैं, वो कर रहे हैं नर्सरी वाले, उनको पानी मिलता है, बंगलों में नहीं मिलता, यहाँ पर उनको फ्री है बिल्कुल पानी। और दूसरी बात ये है कि इनको हटा भी नहीं रहा है, वो हटने चाहिए तो काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, ट्रैफिक रवां दवा रहेगी। अब ये तो दुनिया भर में ये ग्रीन बेल्ट्स होती हैं, लोग दरख्त पर लगाते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं होती? यहाँ तो काट के और बेच रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है कि सारे काट रहे होते हैं दरख्त और सब जाके बेच रहे हैं। क्या उसकी वजह से फिर गर्मी होती है हमारे यहाँ? गर्मी होती है, पॉल्यूशन है, ये आप देखिए कितनी मिट्टी इसमें आ जाती है, रुक जाती है, और नहीं तो ऐसे पॉल्यूशन रहती है। तो इंतजामिया कुछ नहीं कर रही? इंतजामिया तो है ही नहीं ना अभी। सर कह रहे हैं इंतजामिया नहीं है, पोल्यूशन हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर ग्रीन बेल्ट क्या होती है पता है कुछ आपको? नहीं, ग्रीन बेल्ट होती है बेसिकली जो कस्टमर्स के अपना क्या कहते हैं आवाम के चलने के लिए, उसकी आवाज़ से बात है। ये जो बीच में सड़क, अच्छा ये सॉरी जी ग्रीन बेल्ट जो होती है, जो ग्रीनरी और ये प्लांट्स ही है, जी लगाया जाता है। जी बिल्कुल। तो ये सब्जा तो सारा उखाड़ के फेंक दिया गया? देखिए हमारी रिहाइश भी यहीं पे और हम खुद भी इसलिए परेशान हैं, इतना घूम के जाना पड़ता है और ये काम शुरू हो जाता है और ख़त्म होता नहीं है। लेकिन पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, उस हवाले से लोगों को सांस की बीमारियाँ हो रही हैं। ये हर जगह, यहाँ तक कि मेन शाहरा पे भी ग्रीनरी सारी हटा दी गई है। आपने देखी है कहीं ऐसी कि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो रही हो? क्योंकि कराची में साल से कहा जा रहा है बारिशें नहीं हो रही और ये सब नहीं हो रहा है, इसकी क्या वजह है? यहाँ पे तो नहीं देखी है, मगर इस्लामाबाद और लाहौर में ज़रूर देखी है। और इस्लामाबाद में ये सारी ग्रीनरी, कराची में क्या है? कराची में बिल्डिंग्स हैं बड़ी-बड़ी, बस बिल्डिंग है और कुछ नहीं है, रोड है बस। बिल्कुल ऐसे ही, इसी वजह से बारिश तो देखें जब होगी ना, कि जब प्लांट्स और ग्रीनरी होगी तो फिर हम लोग क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आवाम क्या कर सकते हैं? आवाम ये है कि अगर हर आवाम अपनी साइड से एक प्लांट
लगाए खुद। मेरे हिसाब से तो ये है कि बहुत हद तक हम इस पर किनारे भी लगाने चाहिए। लगाने चाहिए, लगाने चाहिए। तो आप लाहौर इस्लामाबाद ज़्यादा घूमते मुझे नहीं, मैं 3-4 मरतबा गया हूँ, तो वहाँ का वहाँ देखकर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा। आंखों को ठंडक मिलती है, माहौल बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब कराची में आते हैं आप, जैसे ही एंटर होते हैं एयरपोर्ट के बाद, तो आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन दिखाई देती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं। लेकिन बहरहाल ये भी कराची का स्टाइल है। लेकिन ग्रीन बेल्ट को बहरहाल इस तरह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कराची सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के अहकामात हैं कि इसको रिस्टोर करना इंतज़ामिया की बहरहाल जिम्मेदारी है। अब हम एंटर हो गए हैं शाहराह फैसल के एरिया में, जहाँ पर आपको यहाँ अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि सड़क के बीचम बीच यानी सेंटर में जो बनी हुई ग्रीन बेल्ट है वहाँ पर भी हमें ग्रीनरी दिखाई दे रही होती है। लेफ़्ट एंड राइट बोथ एरियाज़ पर भी ग्रीनरी है। अच्छा, इसकी एक वजह तो यकीनन ये भी हो सकती है कि जाहिर है इंतज़ामिया से लेकर बड़े बड़े लोग यहाँ से गुजरते हैं। शाहराह फैसल उनका मेन रोड होता है। बाज़ औक़ात तो ये भी हमने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस साहिबान हैं जब वो इस रोड से गुजरते हैं तो वो भी तंबीह करते हैं कि जिस तरह आपने शाहराह फैसल को मेनटेन किया हुआ है, बाकी शहर को भी उसी तरह मेनटेन करके रखा जाए तो बेहतर होगा। बहरहाल यहाँ पर हमें ग्रीनरी एक अच्छी तादाद में दिखाई देती है। और ये भी मैं बताऊँ आपको शाहराह फैसल की बात कि यहाँ पर हम रोज़ाना अगर आप सुबह के औकात में देखें, मिड टाइमिंग आफ्टरनून में देखें तो यहाँ पानी भी डाला जाता है, कटिंग भी होती है दरख्तों की। आपको साख बता रही होगी कि कट होते हैं ये दरख्त, इनके पत्ते भी हटाए जाते हैं, जो ज़मीन है उसको भी साफ़ किया जाता है। तो मतलब इसको ऐसे ही नहीं छोड़ा हुआ इन लोगों ने, यहाँ पे बहरहाल सफाई होती है। शाहराह फैसल में हम इस वक्त चल रहे हैं, आगे भी आपको दिखाते हैं कुछ और ग्रीन। आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए हमने आपको ग्रीन बेल्ट्स दिखाई हैं। कहीं तो ये खूबसूरत मनाजिर भी कराची के ही हैं जहाँ पर ग्रीन बेल्ट्स को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहें भी मैंने आपको दिखाई हैं जो ग्रीन बेल्ट का हिस्सा हैं लेकिन उसको इंक्रोच किया गया है और वहाँ बेदर्दी से ग्रीन बेल्ट को काट दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के अहकामात पर कराची को उसकी असल हालत में बहाल करने का अमल कितनी तेज़ी से जारी और कौन कौन इसमें मुतहर्रिक है ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन बहरहाल शहर की खूबसूरती के साथ साथ माहौल दोस्त होने के लिए या माहौल दोस्त माहौल बनाने के लिए हम सब का कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से ग्रीन बेल्ट को तबाह किया जा रहा है इससे यकीनन कराची शहर के लिए गर्मी की हिद्दत में भी इजाफा होगा और माहौल दोस्त की जब हम बात करते हैं तो वो भी फिर कायम नहीं रह सकेगा। लोगों का ओपिनियन भी आपने जाना है। बहरहाल अगले शो तक के लिए देखते हैं कि हमें और मज़ीद क्या शहर की चीज़ें मिलेंगी।